नमस्कार दोस्तों। हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी महानता पर यकीन करता है। इसीलिए कोई 20 साल की गुड़िया हो या कोई 60 साल की बुढ़िया हो, हर किसी की आंखों में एक सपना होता है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। दोस्तों, साइंस का रिसर्च ये कहता है कि इंसान सिर्फ अपने ब्रेन के 5% पावर का उपयोग करता है। फिर गॉड ने आखिर ये 95% ज़्यादा एबिलिटी क्यों दी? इसलिए क्योंकि हम सब अनलिमिटेड बने हैं और गॉड ने हमें अनलिमिटेड बनाया है। लेकिन हम यहाँ आकर भूल जाते हैं कि हमारी संभावनाएं भी अनंत है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इस महानता को जानते हैं, इसलिए उन लोगों के किस्से को ध्यान से सुनते हैं जिन लोगों ने एवरेस्ट फतेह कर लिया या इंग्लिश चैनल पार कर लिया या जिन्होंने एरोप्लेन हवा में उड़ा दिया या अग्नि मिसाइल बनाई। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हमारे अंदर भी वो शक्तियां हैं। जिन लोगों ने इन शक्तियों को इस्तेमाल किया वो अपने ब्रेन के पावर को सही ढंग से समझते थे और उसे इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और वही आज के इस वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो तरीके जिसके सहारे कि आप अपने ब्रेन के फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाएंगे और आप अपने ब्रेन पावर के ज़्यादा हिस्से को अनलीश कर पाएंगे। दोस्तों, ओशो का ये कथन ना भूलना जब वो कहते थे कि गॉड ये कहता है कि मैं हर रोज़ नए तोते उड़ा रहा हूँ। कभी आइंस्टीन को भेजता हूँ, कभी रविंद्रनाथ टैगोर को भेजता हूँ, ताकि इनकी ऊंची उड़ान को देखकर किसी दिन तुम भी अपने पंख फड़फड़ाओ और महान संभावनाओं के आकाश में अपनी भी संभावना को तलाशना शुरू करो। पहला पॉइंट है सोसाइटी के रूल जो कि हमें बनाते हैं फूल। एक बार मैं जबलपुर गया था, वहाँ एक आदमी तोते बेचता था। वो कई बार पिंजरों को खुला छोड़ देता था लेकिन तोते उड़ते नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, क्या ये तोते उड़ते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, ये पुराने तोते हैं। अगर नए तोते होते तो उड़ जाते हैं, लेकिन ये 1 साल पुराने हैं तो अब ये उड़ना भूल चुके हैं। इनकी माइंड उस लेवल पे फिक्स हो चुकी है कि मुझे भागने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो उड़ ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये उस तोते की कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है। जब हम जन्म लेते हैं, एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शक्तियाँ अनलिमिटेड होती है। ये इस बात से साबित होती हैं कि उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो चांद को छूना चाहता है, वो अरबपति बनना चाहता है और पूरी धरती का मालिक बनना चाहता है। उसकी शक्तियाँ भी अनलिमिटेड होती हैं, उसका इंथुजियाज्म, उसके अंदर का पैशन, ये सब अनमैच्ड होता है। लेकिन धीरे धीरे ये वातावरण उसके पंख को कतरना शुरू करती है। उसके आसपास के लोग उसके सपनों का उपहास बनाना शुरू करते हैं और नतीजा ये होता है कि उसे एक ऐसा तोता बना देते हैं जो कि पिंजरे के बाहर तो है लेकिन उड़ना भूल जाता है। बुंज कफस में रहते रहते उड़ने का फन भूल गए, अब पिंजरे के बाहर भी हैं पर भी है परवास नहीं। दोस्तों, अगर एक बच्चे के ब्रेन को देखा जाए तो उसके बहुत सारे न्यूरॉन्स, मैक्सिमम न्यूरॉन्स इनफैक्ट एक्टिव होते हैं। लेकिन जब ब्रेन स्कैन में किसी एडल्ट के ब्रेन को देखा जाता है तो उसके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा एक्टिव रहता है। यही बताता है कि एक एडल्ट आदमी अपने ब्रेन के कम हिस्सों को इस्तेमाल क्यों कर पाता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से अपने बचपन के उन दिनों को याद करो जब आप अनलिमिटेड थे। आप कुछ भी सोच लेते थे और किसी भी बात पर यकीन कर लेते थे। और खुद को याद दिलाओ कि वो शक्ति अगर मेरे अंदर उस समय थी तो ये शक्ति मेरे अंदर आज भी है। ये अफर्मेशंस करना शुरू करो कि मेरा जन्म महान काम को करने के लिए हुआ है और मैं जिस काम को चाहूँ उस काम को कर सकता हूँ। उन महान लोगों की जीवनी पढ़ो जिन्होंने कुछ बड़ा किया, जो आपको इंस्पायर करते हैं। और खुद को ये भी याद दिलाओ कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा करने के साथ ही आप अपने ब्रेन के ज़्यादातर न्यूरॉन्स को एक्टिव करेंगे और अपने ब्रेन पावर को अधिक से अधिक लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर ब्रेन पावर को आप सच में समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये 2 ऑडियो रिसोर्स रेफ़र कर रहा हूँ। इन बुक की समरी को आप कुकू FM ऐप पर जाकर सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का वो ऐप है जहाँ की हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारे मशहूर लोगों की बायोग्राफीज़, स्टोरीज़ और मोटिवेशनल बुक्स हैं। दोस्तों, नॉलेज वो वेपन है जिसके सहारे कि ना सिर्फ ब्रेन को बल्कि पूरी इंसानियत को बदला जाता है और इस बात पर कुकू FM यकीन करता है। दोस्तों, यूँ तो इसका प्राइस 399 रुपीज़ है, लेकिन चूंकि इन्होंने हमारे साथ एक डील की है, इसके तहत 31 मई तक अगर आप कोड सुनो50 यूज़ करते हैं तो आपको ये सिर्फ 199 रुपये में पूरे साल भर का पैकेज मिलता है। दोस्तों, सोचिए, दिन भर के एक चॉकलेट से भी कम दाम खर्च करके
आप अपने आप को कुछ सिखाकर अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करके आगे बढ़ सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। रूल नंबर 2, सेट बिग गोल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये कहते थे, चोरी डकैती तो अपराध है, इसके लिए सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन सज़ा उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो कि अपने सपनों को मारते हैं, छोटा गोल सेट करते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्मांड अनंत है, ये कुछ भी आपको दे सकती है, लेकिन अगर आप समंदर के पास जाते हो और एक छोटा सा कटोरा लेकर जाते हो तो आप कटोरे भर पानी को ही लेकर आ पाओगे। इसमें समंदर का कोई दोष नहीं है। उसी तरह से ब्रह्मांड का लॉ भी काम करता है, ये ब्रेन भी काम करता है। इस ब्रेन के अंदर भी अनलिमिटेड कैपेसिटी है। जब भी कोई गोल आप अपने ब्रेन को देते हो तो ब्रेन डायरेक्टली उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र करता है और वो नायाब तरीके ढूंढना शुरू करता है, उन रिसोर्सेज की तरफ ध्यान लगाना शुरू करता है जिसके सहारे कि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकें। याद रखिए, आपके ब्रेन की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आप कौन सा गोल उसको देते हैं इस बात की लिमिटेशन है। बॉब प्रॉक्टर ये कहते हैं कि आप ऐसे गोल को सेट करो जो कि आपको डराता भी है और आपको एक्साइट भी करता है, लेकिन अगर आप छोटे से गोल को लेकर बैठ जाओगे तो कभी भी आप महान कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने महान किया, जिन्होंने एरोप्लेन हवा में उड़ा दिया, या जिन लोगों ने रेडियो की डिस्कवरी कर दी, जिन लोगों ने कोई वैक्सीन बनाया, जिन लोगों ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी महानता पे यकीन तो किया, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को भी महान बनाया, क्योंकि किसी इंसान की पहचान उसके लक्ष्य से होती है। और जब आप अपने लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं तो उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए आपके ब्रेन में वो भी बढ़ जाती है और इसके कारण आप अपने ब्रेन के बड़े हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, आपका ब्रेन उतने ही पावर को जगाएगा जितनी इसको ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा गोल देकर आप इसे बड़ी शक्ति को जगाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए आज ही अगर आपका गोल 1 लाख कमाने का है तो इसे 1 करोड़ कर दें। अगर आप छोटा सा घर खरीदना चाहते हैं तो आप एक बंगले का सपना देखें। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ड्रीम बिग करें। आप कम से कम एक बड़े बिजनेस को बनाने का, एक इंडस्ट्री, एक कंपनी को बनाने का ड्रीम करें और देखें कैसे आपका ब्रेन पावर खुलता है। तीसरा पॉइंट है डिस्कवर योर ओन विजन। मेरे पास एक बढ़ई था, जब भी वो मेरे काम को करता था तो बहुत जल्दी समेट कर निपटा देता था। और एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हें 1 महीने लग गए, मैंने तुम्हें बुलाया, तो वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था। तो मैंने कहा कि मेरे काम को करने में तुम्हें 15 दिन लगते हैं, अपने काम में इतना समय कैसे लग जाता है? तो वो ये कहता है कि मैं सच बता रहा हूँ, आपसे क्या झूठ बोलना। मेरा काम है वो मेरे सामने रहेगा, मैं उसे अपना मानता हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, पूरी तरह से सोचता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। अगर कोई काम खराब हो गया तो उसे वापस करता हूँ, इसके कारण समय लग जाता है। दोस्तों, यही हमारे सबकॉन्शियस के साथ भी है। हमारा सबकॉन्शियस कोई भी गोल हमें दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये गोल हमारे अपने गोल हैं ही नहीं और इसके कारण हमारा सबकॉन्शियस इसको निपटाना चाहता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। दोस्तों, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान के पास आंखें तो हैं, लेकिन उनके पास अपना विज़न नहीं है, अपनी दृष्टि नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हम दुनिया को एक चश्मे से देख रहे हैं, वो चश्मा जो कि हमारे वातावरण ने, हमारे लोगों ने हमें दिया है। तुम्हें सीए बनना चाहिए, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही बनता है। सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो उसे क्रिकेटर बनना चाहिए क्रिकेट के लिए। एक्टर का बेटा एक्टर ही बनता है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो कि हमें हमारे अंदर से नहीं आया। हमने आसपास के नॉइज को सुना, लोगों की ओपिनियन को सुना, हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, इसको हमने अपना गोल बना लिया और इसके कारण हमारा सबकॉन्शियस, हमारा ब्रेन इससे इंस्पायर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर भी अपना एक संगीत है जिसे कि पैशन कहा जाता है। आपके अंदर भी हो सकता है एक पेंटर बनने की, एक साइंटिस्ट बनने की, एक डॉक्टर बनने की कोई इच्छा है और इस इच्छा को आप इसलिए बाहर नहीं लाते क्योंकि आप डरते हैं कि अगर असफल हो गया तो, अगर दुनिया ने क्रिटिसाइज किया तो, कम से कम मैं सेफ खेलूं। अगर इस रोल में जो दुनिया ने मुझे दिया है अगर असफल भी हो गया, लोग यही कहेंगे ना, हाँ तुमने मेरी बात मानी। लेकिन अगर मैं कुछ पैराडॉक्सिकल करता हूं और असफल हो गया तो क्या होगा? इसलिए दोस्तों, इन बातों को ना सुने। जिन लोगों ने कुछ महान किया है उन्होंने सिक्योरिटी के लेवल पे अपने आप को नहीं रोका, उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा, उन्होंने अपने सपनों की उड़ान उड़ी। उन्होंने ये देखा कि उनके अंदर का क्या संगीत है। इस जीवन का क्या फ़ायदा कि आपका संगीत आपके साथ ही मर जाए। इस जीवन का क्या फ़ायदा कि आपकी पेंटिंग आपके सीने में है और आप डॉक्टरी कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों,
आज आप खुद से पूछें कि किन लोगों को देखकर आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। क्या ऐसे काम हैं जिनको करते समय आप समय को भूल जाते हैं? क्या ऐसा है जो कि जीवन में आप अवश्य करना चाहते हैं? उन कामों को करना शुरू करें। हो सकता है आप इसे अपना प्रोफेशन अभी ना बना पाएं, लेकिन थोड़े समय के लिए है उन कामों को करना शुरू करें। इससे आपके ब्रेन की शक्तियां खुलेगी और आप जितना 1 घंटे में कर पाएंगे उतना पहले आप हो सकता है कि 5 घंटे में करते थे। और दोस्तों, एक रिसर्च ये कहता है न्यूरो साइंस का कि जब कभी भी हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं उस समय हमारे ब्रेन का एमिगडाला जो कि हमें नेगेटिव बकबक करता है वो सारी चीज़ें शांत हो जाता है और हमारा ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी में जाता है। ये वो स्टेट है जहाँ की हमारा ब्रेन हमारा सहायक हो जाता है। हमें ये डराता नहीं कि इस काम को ना करो, ऐसे असफल हो गए तो क्या होगा, ये चैलेंजेस आ सकती हैं, बल्कि वो एक फ्लो स्टेट में चला जाता है, रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है, जहाँ की हमारी पीक पोटेंशियल सामने आ जाती है। और चौथा पॉइंट है जो कि अंतिम पॉइंट है, फॉल्टी माइंडसेट। दोस्तों, हम अपने माइंडसेट को बनाते हैं, हमारी माइंडसेट हमारे हैबिट को बनाती है और हमारी हैबिट्स हमारे लाइफ को बनाती है। क्या आप किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जिसे कि आप प्लानिंग मैन कहते हो? वो कहेगा कि मैं एक होटल बनाऊंगा, ये लोकेशन होगी, इतने कमरे होंगे, इस जगह के क्लाइंट्स को मैं सर्व करूंगा, और 3-4 घंटे के बाद वो मायूस होकर आता है, अरे नहीं यार, कैसे होगा, ज़मीन कहाँ से आएगी, प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी, मुझे लीज़ कैसे मिलेगा, लोग कैसे आएंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं हाउ सिंड्रोम, कैसे होगा ये सिंड्रोम। जब भी आप अपने ब्रेन से ये पूछते हो हाउ, कैसे होगा, उस समय आपका प्रिमिटिव ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है और इसके कारण आपके मन में चिंताएं आनी शुरू होती है। इस चिंता के कारण आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस होते हो, कैसे, कब, कौन से लोग, और इस एनालिसिस के कारण आपकी पैरालिसिस हो जाती है, आप कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन क्या आपको पता है चैंपियंस अपने गेम को कैसे खेलते हैं, असंभव को कैसे संभव बनाते हैं? वो पूछते हैं व्हाई, मुझे मेरा गोल क्यों चाहिए। जब वो व्हाई पूछते हैं तो वो अपने न्यू कॉर्टेक्स को, मैमिलियन ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके पास की आइडियाज है, जिसके पास शक्ति है, पैशन है, मोटिवेशन है, और इसके कारण वो किसी भी गोल को हासिल कर लेते हैं। इसलिए व्हाई में बहुत शक्ति है। आप अपना गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये आपको अच्छे इमोशंस देगा, इंपावरिंग इमोशंस देगा, जो कि आपकी शक्ति का भंडार है। बॉब प्रॉक्टर ये कहते हैं कि हाउ, कैसे होगा, ये ढूंढना तुम्हारा काम नहीं है। जब एक लड़की ने पहली बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, या सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, डर उन्हें भी लगा था, उन्हें भी वो स्टोरीज पता थी कि कितने लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ये पता था कि सिर्फ पहला कदम रखना ये मेरा काम है, और जब मैं पहले कदम को रखूंगा, चलूंगा, तो ही मुझे दूसरा कदम दिखेगा, और इस तरह से मैं पूरी मंजिल को फतेह कर लूंगा। और मैं इसलिए ये करना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता को मैसेज देना चाहता हूं कि असंभव कुछ नहीं है। माउंटेन चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो तुम्हारे विल पावर से बड़ा नहीं है। इसी बात को रूमी कहते हैं कि तुम एक धुंध में खड़े हो, और जब तुम पहला कदम बढ़ाना शुरू करते हो तो रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है या बनना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपका माइंड आपको पैरालाइज करता है, आप उसे ये पूछें क्यों, व्हाई। और इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि आप रेप्टिलियन ब्रेन को यूज़ ना करके आप मैमिलियन ब्रेन को यूज़ करेंगे और सारी शक्तियाँ आपके पास होंगी, तो आपका ब्रेन पावर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो से सीखते हैं, और सच ये है कि उससे ज़्यादा मैं आपके कमेंट से सीखता हूँ। जब मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ या उसके सजेशंस को मानता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है और मैं सही रास्ते पे हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। आप कमेंट ज़रूर लिखें, कुछ भी छोटा सा, यस, नो, कैसा लगा, या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर वीडियो वाकई पसंद आई तो अपने 5 दोस्तों को ज़रूर भेजें। आप चाहें तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं, उसको देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, करनी है ढेरों बात। मैं पीयूष प्रभात, थैंक यू।